चलिए, तो आज हम लोग जो है कॉम्प्रिहेंशन पे बात करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन बहुत बच्चों को दिक्कत करता है, परेशानी करता है। तो कॉम्प्रिहेंशन कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, इसमें क्या पढ़ना है, क्या जानना है, इस पे चर्चा करेंगे, प्रयास हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात यह है बच्चे कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। आज स्टार्ट कर रहा हूँ कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन ध्यान दीजिए बच्चे, ऑनलाइन पढ़ने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है कि कॉम्प्रिहेंशन होता क्या, देखो कॉम्प्रिहेंशन वर्ड में ION लगा हुआ, ध्यान देना। दुनिया का कोई शब्द हो जिसमें ION लगा होता है ना, वो नाउन होता है। दुनिया का कोई शब्द हो जिसमें ION लगा है, वो नाउन है। अब कॉम्प्रिहेंशन वर्ड जो है नाउन है। ये वर्ड जो है क्या है भाई, कॉम्प्रिहेंड से बना है। कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, हिंदी होता है समझना। हिंदी क्या होता है जी, समझना। अब कॉम्प्रिहेंशन का मतलब हो गया समझ। अब जिसके अंदर समझ होगा उसके अंदर विजडम होगा। क्या होगा, विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी, यानी विजडम का मतलब हो गया वाइज। आप कितने वाइज हैं, कितने बुद्धिमान हैं, इसलिए एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि आप कितने विद्वान हैं, कितने पारंगत हैं। यह एग्जामिनर जानना चाहता है कि कहीं जो लड़का है वो कहीं पागल तो नहीं, ये चेक करना चाहता है। तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। थॉट अगर क्लियर होगा तो आप कॉम्प्रिहेंशन आसानी से कर पाओगे। अब इसको समझने के लिए क्या क्या मामला चलना पड़ेगा, तो प्रिंटेड माल दे रहा हूँ आपको, सब चीज लिखने की जरूरत नहीं। किताब है सबके पास ना, कल किताब लेके कैसे बना, हाँ किताब खोल दिया है ना। तो किताब जिसके पास है किताब खोल के बैठो, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो सबसे पहला काम कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे खोलेंगे हम लोग। तो कॉम्प्रिहेंशन वर्ड में आपको सबसे पहला काम करना है रीडिंग हैबिट। आपको पढ़ने का प्रयास करना है। क्या करना है जी, पढ़ने का प्रयास। जिसके पास किताब नहीं यहाँ से लिखेगा। देखिए कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंड वर्ड से बना है। पैसेज जो होगा आपको कहाँ से मिलता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले शुरुआत हमेशा मैं पढ़ाता हूँ, क्या कहता हूँ, जड़ से करो। जैसे राइटिंग में या कोई भी चीज में आप आते हो तो मैं कहता हूँ राइटिंग कुछ भी करना हो जड़ से करो। जैसे NCERT पढ़ना शुरू करो, योजना पढ़ना शुरू करो, कुरुक्षेत्र, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब अंग्रेजी में। देखो हर चीज का जड़ पता है क्या है, हर चीज का जड़ है रीडिंग हैबिट। हर चीज को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको रीडिंग चाहिए। फिर क्या है, रीडिंग हैबिट कैसा होना चाहिए, फास्ट। अब ये नहीं कि बिल्कुल एक एक वर्ड पर कम चलेगा, मतलब आंखों से पढ़ना। आपको जिस दिन आ जाएगा उस दिन आपका इंग्लिश क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए सबसे पहला काम है कि आपको आंखों से पढ़ना। बस समझ जाओ, कहोगे हर कोई तो आंखों से पढ़ता है। आंखों से पढ़ने का मतलब ये होता है कि किसी पार्ट को आप कर रहे हो तो उसको फास्ट मतलब आंख से स्पीड में पढ़ रहे हैं। एक तो मुंह से जुबान लगा लो, टाइम लग जाएगा, और एक स्पीड में आप पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए क्या है, 2-3 काम करना है। पहला काम, जब किताब खोल दिया ठीक है, नहीं तो लिखते रहो आराम आराम से। अब इसमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होगा, क्या क्या समस्याएं आएगी, उस पर चर्चा कर रहे हैं। अब क्या करना है कि उसको बचने के लिए गेट रीड ऑफ रिग्रेस। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है फ्रेज है, छुटकारा पाना। गेट रीड ऑफ क्या है, फ्रेज है, हिंदी क्या होता है, छुटकारा पाना। गेट रीड ऑफ छुटकारा पाना। रिग्रेशन, रिग्रेशन क्या होता है सर, यू गो द सेम कंटेक्स्ट अगेन एंड अगेन। किसी भी कॉन्टेक्स्ट पर बार बार आप जाते हो, किसी कंटेक्स्ट को रिपीट करते हो, उसे हम लोग रिग्रेशन कहते हैं। मतलब एक ही चीज को बार बार करने को रिग्रेशन कहते हैं। तो ये सब आता कहां से, अब कॉम्प्रिहेंशन है तो आपकी जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, एक बार पढ़ा समझ में आ गया। अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो कमी क्या है वो देखो। सबसे बड़ा कमी, सबसे पहला कमी जो है वो है लैक ऑफ वोकैबुलरी। होता क्या है कि आपके पास वोकैब नहीं। अब वोकैबुलरी नहीं होने की वजह से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर नहीं हो पाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो लैक ऑफ। दूसरा चीज है अनफेमिलियर सब, यानी कि सब्जेक्ट जो उसमें है उससे आप अनफेमिलियर। खैर, तो हम क्या कर रहा है, अनफेमिलियर ऑफ सब्जेक्ट। अगर आप हिस्ट्री पढ़े होते तो आप अनफेमिलियर नहीं होते। अब बाबर है, ये सब चीज जानोगे तो पता चलेगा। तो कहता है लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अगर वो सब स्ट्रॉन्ग है तो कभी कभी कंसंट्रेशन का भी अभाव हो जाता है। जैसे पढ़ रहे यहाँ, अब माइंड कहीं और है, माइंड कहीं और है, तो उससे क्या होता है, लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। आपके पास कॉन्सेंट्रेशन का अभाव हो जाता है, अंदर से जोश नहीं आ पाता। तो करना क्या है, देखो ध्यान, ये सब कमी है, इसको दूर करना है। कैसे, आस्क क्वेश्चन योरसेल्फ व्हाइल रीडिंग द पैसेज। रीड क्वेश्चन, क्या कह रहा सुनो, क्वेश्चन योरसेल्फ। किसी चीज को पढ़ो तो अपने आप से पूछो तो मैं इसको पढ़ क्यों रहा हूँ। आस्क योरसेल्फ व्हाइल रीडिंग द पैसेज। क्या करना भाई, रीड क्वेश्चन पैसेज। इसमें क्या कहता है, सबसे पहले किसी पैसेज को पढ़ने के लिए पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। पैसेज को पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। क्यों सर, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे पहले तो आप में एक समझ बनेगा। जैसे मान लो हमने एक कहानी बताया और कहानी के तहत हमने मान लो पहले पूरा पैसेज पढ़ लिया आपने, अब तब पढ़ रहे हो क्वेश्चन कि राजा की कितनी पत्नियां थी। आप ऊपर पढ़े होंगे कि 10 है, 15 है, 22 है, लेकिन जब ऑप्शन देखोगे यार वहां तो था ऊपर, अब ढूंढ रहे हो कहाँ था, टाइम वेस्ट हुआ ना। अगर पहले ही तुमको पता रहे कि हमको ढूंढना है राजा की पत्नी कौन था, राजा कहाँ का शासक था, काम क्या करता था, जब पैसेज पढ़ोगे तो आपको खट खट दिमाग में आएगा कि ही इसका आंसर है, इसका बात को। तो सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए,
क्वेश्चन। तो यहाँ कह रहा है कि रीड क्वेश्चन देन पैसेज, रीड क्वेश्चन। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया, देन आस्क क्वेश्चन योरसेल्फ, तब तुम क्वेश्चन पूछो क्या क्या तुम पढ़ रहे हो। ठीक है, तो पहले काम कर रहा है रीड, पहले आप पढ़िए क्वेश्चन, बाद में पढ़िए आप पैसेज। यहाँ तक किसी का आपत्ति? आगे बढ़ते हैं। ग्रैब द राइटर्स आइडिया, डोंट यूज एडिशनल इंफॉर्मेशन। ग्रैब कह रहा है, ग्रैब 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 का मतलब होता है पकड़ लेना, चूस लेना, ऑब्जर्व कर लेना। तो ग्रैब द राइटर्स आइडिया, लिखने वाले का आइडिया को ग्रैब करो। डोंट यूज एडिशनल इंफॉर्मेशन, अपने मन से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मत दो। जैसे सर, जैसे मान लो तुमसे कह दिया कि ताजमहल दिल्ली में है, अब तुम सोच रहे हो कि तो गलती लिख दिया है, ताजमहल तो आगरा में पढ़े हैं, ये दिल्ली कैसे बोल रहा है? तो क्या कहा, ग्रैब राइटर्स जो कहना चाहता है डोंट यूज एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो अलग से आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं डालना है। ठीक है जी। फिर कह रहा है उतना जानो जितना बता रहा है, आप उतना ही जानो, विशेष नहीं जानना है, उतना ही जानो जितना बता रहा है। ठीक है जी। काउज एंड इफेक्ट, हमेशा क्या होता है कि काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण और परिणाम का क्या कारण था, कैसा लिखा है। ठीक है जी। फिर कह रहा है मेन आइडिया, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, इसमें पहला है मेन आइडिया क्वेश्चन। होता क्या है, इसमें 4 तरह के प्रश्न पूछता है। व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द थेसिस ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। ठीक है, कह रहा है कि व्हाट इज द थीम, इस पैसेज का थीम क्या है, व्हाट इज द थेसिस, थेसिस क्या है, पर्पस क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है। इस पैसेज का थीम, टाइटल, थेसिस, पर्पस, सेंट्रल आइडिया क्या है, ये जानने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन सेम हो गया कि सब सेम क्वेश्चन है। अब इस तरह के प्रश्न पूछे तो इसका आंसर कहां मिलेगा। अब कह रहा है व्हाट डज द ऑथर इंप्लाई, इसका आंसर जैसे ऊपर जो पढ़ा इसको, तो उसका क्या, इसका आंसर अंतिम पैराग्राफ के अंतिम 3-4 लाइन में, तो इसका आंसर कहां होगा, व्हाट इज द पर्पस पूछ दिया तो आंसर कहां होगा, अंतिम पैराग्राफ के अंतिम 3-4 लाइन आंसर होगा। कर लो। सपोर्टिंग डिटेल्स, व्हाट हाउ से क्वेश्चन करना है, एटीट्यूड द ऑथर, क्रिटिकल, क्रिटिसाइज, इंट्रोस्पेक्टिव होगा, सजेस्टिव होगा, वोकैबुलरी बेस्ड होगा, तो ये सब पूछता है। अब इस तरह के आंसर क्या होगा, अवॉइड ऑप्शन टेकिंग एक्सट्रीम पोजीशन, ये सब वर्ड को हटा देना है। करो फटाफट, हो गया जी। तो कह रहा है सपोर्टिंग डिटेल्स व्हाट और हाउ, यहाँ व्हाट और हाउ से जो है क्वेश्चन पूछेगा। एटीट्यूड द ऑथर, पैसेज नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, क्रिटिसाइज करना मतलब क्या, नेगेटिव हो गया। इंट्रोस्पेक्टिव, खुद में झांक रहा है, सजेस्टिव है, कुछ सलाह दे रहा है। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछता है। तो पैसेज में से साइनो एंटो सब पूछेगा। ठीक है, फिर कह रहा है यहाँ पे अवॉइड ऑप्शन टेकिंग एक्सट्रीम पोजीशन, जब अगर 4 ऑप्शन दिया है उसमें अगर कोई ऑलवेज लगा हो, एवरी लगा हो, ओनली लगा हो, नो लगा हो, नेवर लगा हो, मस्ट लगा हो, ऑल लगा हो, हैव टू हो, इन सारे शब्दों का प्रयोग, इन सारे शब्दों का प्रयोग, ऐसा अगर आंसर मिले तो उसे काट देना। दूसरा हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन, तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे मान लो पूछ दिया ये घटनाएं कब घटी थी, तो फैक्ट बेस्ड होगा, फटाफट ऑप्शन देखो मार दो। पूछ दिया इनडायरेक्ट इंप्लाइड आइडिया क्वेश्चन, तो फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट से बनेगा। ये कैसे बनेगा, एक लाइन लिखवा रहा हूं आपको, एक पैसेज का लाइन लिखवा रहा हूं और दिखाता हूं कि आंसर कैसे निकलता है। अब ये कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट हुआ, कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट है, इसके अंतर्गत हम लोगों को अब मैं एक पैसेज दे रहा हूं यूपीएससी का लाइन, और उससे एक क्वेश्चन आप बनेगा, तो आप दिमाग लगाओ तो बन जाएगा। उतारिए फटाफट इसको। यही तुम्हारा क्या है, कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट पर एक पैसेज करवा देता हूं, प्लस एक लाइन लिखवा देता हूं, आपको आइडिया लगेगा, दिमाग लगेगा कैसे बनाते हैं। किताब से बनवाऊंगा अभी, पहले मैं अपनी एक लाइन लिखवा रहा हूँ यूपीएससी का, किताब से प्रैक्टिस चलेगा 8-2 दिन, कर लिया। अब क्या करना है बच्चे, एक लाइन लिखो, एक पैसेज का लाइन लिखो, यूपीएससी का लिखवा रहा हूं, लिखिए। समर मौसम, इन समर अ पोलर बियर, इन समर अ पोलर POLAR, पोलर बियर मतलब भालू। इन समर अ पोलर बियर मदर, इन समर अ पोलर बियर मदर emerges, EMERGS, emerges in summer, a polar bear mother emerges from its its, फिर से बोल रहा हूं, in summer a polar bear mother emerges from its dens, dens मतलब गुफा, DENS dens, emerges from its dens with 3 months old, with 3 months old cubs, old cub CUB, 3 months old cub, इस तरह तो कब्स हो गए बच्चे। शेर के भालू के बच्चे को कब बोलते हैं, शेर के बच्चे को कब बोलते हैं। हाँ, तो क्या बोला, इन समर अ पोलर बियर मदर इमर्जेस फ्रॉम इट्स डेंस विद 3 months old cub। हाँ, अब लिखिए आंसर, ये मेरा यूपीएससी का लाइन है,
यूपीएससी ने सेम पूछा है। आंसर लिखिए, क्वेश्चन ये पैसेज हो गया मान लो, उसमें एक लाइन का है, लिखिए क्वेश्चन। व्हेन पोलर बियर मदर बर्थ्स, व्हेन अ पोलर बियर मदर बर्थ्स, बर्थ मतलब जन्म देती है। हिंदी इसका हुआ कि पोलर बियर मदर जन्म कब देती है, मतलब बच्चा कब पैदा करती है। आंसर लिखो, आंसर लिखो। एक पहला लिखो समर, आंसर ए लिखो समर, लिखो आंसर ए लिखा समर। बी लिखो विंटर, बी लिखो विंटर। सी लिखो ऑटम, AUTUMN ऑटम। और डी लिखो नन, डी लिखो नन। ऑटम के बाद नन, कोई नहीं। ठीक है जी। अब आपके पास 4 ऑप्शन हो गया। अब बताओ इस 4 में ए में कितने बच्चे हैं, ए में। बी में कितने बच्चे हैं, सी में, डी में एक आध बच्चा उठाया, एक बच्चा नहीं उठाया। क्या ऑप्शन, समर है, विंटर है, रेनी है, नन है, और क्या, समर, विंटर, ऑटम, रेनी। ठीक है जी। अब इसमें जो आंसर तुम लोग सोचा होगा वो समर सोचा होगा, क्योंकि अब क्वेश्चन कर रहा है, इसी को कहते हैं क्या भाई, फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट। अब इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि जन्म कब देती है, तो कोई बच्चा लगा देगा नन, लेकिन पकड़ना कैसे है भाई, तो क्लू। तो कह रहा है इन समर, क्लू दे दिया। समर के महीने में जब कब स्कूल के बाहर निकलती है गुफा से, तो बच्चा था 3 महीने, तो इसका मतलब कि जन्म दी होगी 3 महीना, तो समर से 3 महीने पहले विंटर, तो आंसर क्या हो जाएगा, विंटर। ये कॉन्सेप्ट था तुम्हारा, तो इस तरह से करोगे तो तुम्हारा बन जाएगा। हाँ, यूपीएससी का क्वेश्चन है, फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट। अब एक पैसेज दे रहा हूं छोटा सा। अब देखो ये जो कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज है, इसको करना क्या है समझो। तो सबसे पहले कहा था क्या पढ़ना है जी, तो जितने क्वेश्चंस हैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, समझ गए। ये सारे क्वेश्चन को पढ़ते रहना है। पहले क्या पढ़ना है, क्वेश्चन। अब इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है, 5 पूछता है, तो पूछोगे से 15 आपने क्यों दिया है। अगर एक ही क्वेश्चन में 15 दे दिया तो तुम्हारे लिए फायदा ना है, क्या 15 बार सोचोगे। अरे क्या पूछ, एक ही पूछता है किसी में, वही पूछ, क्या मतलब हमको। जितना कम पूछेगा उतना अच्छा है। कठिन का एक ही निकालना ही आंसर है, एक ही देना आएगा जी। तो तुम क्वेश्चन पहले पढ़ लिया, पढ़ के तुम पैसेज पढ़ रहे हो। खैर बात ध्यान दो, बात ध्यान दो। तो कॉम्प्रिहेंशन क्या कहता है कि सबसे पहले क्वेश्चन को आइए दिमाग में, उसके बाद जो है पैसेज पढ़िए। मान लो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब पैसेज मेरे साथ 10 मिनट टाइम में पढ़िए फटाफट से। पैसेज जो है ये स्पीड में आपको पढ़ना है और जानने का प्रयास करना है, लेकिन पैसेज कैसा होना चाहिए भाई, तो बिल्कुल क्लियर थॉट। पढ़ने के बाद दिमाग ये नहीं होना चाहिए कि हमको समझ में नहीं आया। अगर ऐसा है तो पैसेज बन जाएगा। जैसे मैं इसको 10 मिनट में, अब टाइम बचा है, इतना मैं सोल्व कराता हूँ। देखो क्या लिखा है, लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ किंग हु हैड अ फेवरेट जेस्टर इन हिज कोर्ट। तो लॉन्ग लॉन्ग अगो का मतलब हुआ बहुत समय पहले की बात। हालांकि मैं हिंदी बोलता हूँ, हिंदी निकालने का प्रयास मत करना, हिंदी जान से बोल दे ताकि हमको समझ में आ जाए। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ किंग हु हैड अ फेवरेट जेस्टर इन हिज कोर्ट। तो कह रहा बहुत समय पहले की बात है, देयर लिव्ड अ किंग, एक राजा रहता था, उसके दरबार में, हु हैड अ फेवरेट जेस्टर, फेवरेट मतलब पसंदीदा, जेस्टर मतलब जोकर, मस्खरा, विद्वान, इन हिज कोर्ट मतलब दरबार, उसके दरबार में एक जोकर विद्वान सेम हुआ। कैसे, जैसे आपने सुना कि नवरत्न थे दरबार में। तब नवरत्न का मतलब क्या है कि वो सब हंसी मजाक भी करता है, कुछ लिखता भी है, किताब भी लिखता है, विद्वान आदमी। तो जोकर मतलब वो नहीं कि रोड छाप रहा है ना, वो क्या करने आएगा। तो जेस्टर का मतलब होता है मस्खरा, जो मस्खरा भी कर रहा है, हंस फूल रहा है, गाना गा रहा है। ठीक है, द जेस्टर्स बिजनेस वाज, जेस्टर्स मतलब जेस्टर का, बिजनेस मतलब काम, बिजनेस, वाज टू था, अम्यूज मतलब मन बहलाना, अम्यूज द किंग एंड द कोर्टियर्स। जोकर का काम था कि राजा के साथ साथ उसके दरबारियों का भी मन बहलाया करता था। अब देखो तुमके यहाँ 2-3 वर्ड एक एक तो मिल गया होगा, अम्यूज मिल गया होगा, साइमन, तो एक मिल गया होगा फेवरेट, एक मिल गया जेस्टर, मिल गया यहाँ पे। ठीक है, एंड द कोर्टियर, ही वाज अलाउड। अब ही के बाद वाज अलाउड या पैसिव वॉइस, ही वाज अलाउड, उसको अनुमति दी गई थी राजा के द्वारा। अंडरस्टूड हो गया। तो ही वाज अलाउड मच लिबर्टी, लिबर्टी मिल गया तुमको, तो मच बहुत ज्यादा छूट दिया गया था बाय द किंग, राजा के, हु ओवरलुक्ड इवन द अनकाइंडेस्ट। अगर कोई बेहुदगी मजाक भी करता था तो उसको राजा जो है नजरअंदाज कर रहा ऑफ जेस्टर का। एज ए रिजल्ट ऑफ ऑल दिस जेस्टर बिकेम अ न्यूसेंस टू द होल। इसका परिणाम यह हुआ कि जोकर जो था, जेस्टर जो था, पूरे दरबार के लिए सरदर्दी बन गया। आपको सर, अब यहाँ पे एक विचारणीय पॉइंट क्या है कि सरदर्दी क्यों हो गया भाई, तो सरदर्दी इसलिए हो गया
कि जब जो उसको लिबर्टी राजा ने दिया, तो जोकर जब कोई हंसी मजाक करेगा तो किसी के बारे में कुछ नेगेटिव बोलेगा, हंसी तभी ना आएगी। मान लो राजा यहाँ बैठा है, चारों तरफ से दरबारी लगा हुआ है, जोकर साथ में कुछ बोल दिया, अब किसी दरबारी के बारे में कुछ बोल देगा, तुम्हारी पत्नी वहां भाग रही थी, लोग उसमें आनंद ले लिए, लेकिन जिसके बारे में बोला उसको क्या लगा, बुरा लगा, ये आदमी है पता नहीं किसको क्या बोल दे, होता है समटाइम। हाँ, तो ये कह रहा है कि बिकम न्यूसेंस द होल कोर्ट। न्यूसेंस कहते हैं सरदर्दी को, तो पूरे दरबार के लिए क्या बन गया वो। वन डे, एक दिन की बात है, हाउएवर जेस्टर गेव अनइंटेंशनल ऑफेंस टू द किंग। एक दिन की बात है, जेस्टर जो था ना, अनइंटेंशनल ऑफेंस, गैर इरादतन अपराध। जैसे बाइक चला रहे हो, तुम्हारा फोन आ गया घर से या कहीं से फोन आ गया, तुम काम से चला रहे हो, तब तक कुत्ता का बच्चा था चढ़ा दिया। रियल बात यह है कि तुम उसको मारना नहीं चाहते थे, लेकिन तुम फोन पे लगे थे, अनइंटेंशनली तुमसे होगा, इंटेंशन था नहीं, लेकिन वो चप गया, तो तुमने गलती तो किया ही है। तो वो गाड़ी चलाते हो, फोन नहीं करना चाहिए था, यानी तुमसे अपराध तो हो गया है। कैसा हुआ है, गैर इराद। सजा मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी। ठीक है जी, तो क्या कर रहा है, वन डे जस्ट गेव अनइंटेंशनल ऑफेंस टू द किंग। अब जिसको बोलने की लत लगी है, वो राजा के प्रति कुछ बोल दिया होगा, है ना। द किंग एट वंस कंडेम्ड हिम टू डेथ। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, लेकिन यहाँ पे हिंदी निकल रहा है सजा देना। द किंग एट वंस कंडेम्ड हिम टू डेथ, उसको तुरंत मृत्यु की सजा दे दिया। किसको, जोकर को, राजा ने। ठीक है जी। द जेस्टर फेल ऑन हिज नीज। अब मृत्यु की सजा सुन करके उसका दिमाग फिर गया, तो जेस्टर फेल ऑन हिज नीज, जेस्टर घुटनों के बल गिरा एंड प्लीडेड फॉर हिज लाइफ, जिंदगी की भीख मांगा। ठीक है, बट द किंग रिफ्यूज टू अल्टर द सन। लेकिन राजा जो था उसके सजा को बदलने से इनकार कर। अब थोड़ा सा मुद्दा समझिए यहाँ पे, कि दरबार में जहाँ हंसी मजाक का माहौल था, अब मृत्यु के साथ सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया होगा। वही दरबारी सरदर्दी बना था जोकर उसका, लेकिन वो अब सोचता होगा कि राजा बड़ा खतरनाक है, उसी को हंसाता था, उसको जान से मारने की धमकी दे दिया, जेल में डाल दिया। सोचिए गौर से, क्यों भाई, लेकिन सन्नाटा छा गया होगा, तो एकदम माहौल गमगीन हो गया। लेकिन राजा को हंसने का माहौल था। अब कोई दरबारी पूछता, दिन है जी, जी जी सरकार। रात हो गया क्या, जी सरकार। तो जो बोलता राजा वही सब हाँ में हमें जाता, तो राजा को बड़ा हो गया, लाइफ क्या बोरिंग हो गया होगा। एक हंसी के माहौल में कोई व्यक्ति अलग काम करके क्या होता है, टेंशन। वही जो क्या कर रहा है, वन डे द किंग विजिटेड द जेस्टर इन प्रिजन। एक दिन जो है राजा कहाँ गया, जेल में। ही सेड टू जेस्टर, आई एम वेरी सॉरी माय फ्रेंड। उसको गलती का एहसास हो गया, किसी से हम हंसते थे और इसी से झगड़ा कर बैठे हैं। वही राजा बोल रहा है कि आई एम वेरी सॉरी माय फ्रेंड, यार हमसे गलती हो गई कि तुमको जेल में डाल दिया। ठीक है, जैसे नहीं होता कभी कभी कि किसी से दोस्ती टूट जाती है, तो फिर उसको उसकी याद नहीं आती है, याद आती है तो मिलने का मन करता है, फिर सॉरी बोलते हैं। तो कह रहा, आई कैन नॉट स्पेयर योर लाइफ, मैं तुम्हारे जीवन बचा नहीं पाया, बट आई कैन अलाउ यू वन कंसेशन, मैं तुम्हें एक छूट दे सकता हूँ। ठीक है, यू कैन चूज द मैनर ऑफ लाइफ वुड लाइक टू डाई। तुम अभी जिंदगी में सीख लो कि तुम्हें मरना कैसे चाहते। ठीक है, द क्लेवर जेस्टर नाउ साई चांस। जो जोकर था चलाक था ही, देखा कि उसके मौका आ गया है। एंड वन सेड, तुरंत उसने कहा, आई चूज योर मेजेस्टी टू डाई ऑफ ओल्ड एज। आप कितने महान हैं, आपकी पसंद करता हूँ, मैं तो बुढ़ापे में मरना चाहता हूँ। फिर से माहौल शांत हो गया। वो क्या कर रहा है, वाई वॉज द जेस्टर सेंटेंस टू डेथ। जेस्टर उसको मृत्यु की सजा क्यों दिया, क्योंकि बिकॉज ही हर्ट द किंग अनइंटेंशनली। तो बोलो पहला का आंसर सी होगा कि नहीं होगा। दूसरा है, द जेस्टर्स बिजनेस वाज टू, जेस्टर का काम क्या था, इंटरटेन द किंग एज वेल द कोर्टियर्स, दरबारी। अब जो का पैसे नहीं पढ़ा क्या कर देगा, राजा और रानी को किया हुआ मीटिंग, राजा उसके दरबारी को। द किंग डिड नॉट पार्डन जेस्टर बिकॉज, राजा ने माफ क्यों नहीं किया, यह लाइन पूरे पैसेज में नहीं दिया हुआ, यह है कहीं, तो इसका वजह द रीजन हैज नॉट बीन गिवन। तो 3 का आंसर ही हो जाएगा। द किंग वेंट टू सी द जेस्टर इन प्रिजन बिकॉज, भाई राजा की मर्जी है, मिलने चल गया। कह रहा किंग वेंट टू सी द जेस्टर बिकॉज, राजा जो है जोकर से मिलने जेल में क्यों गया, उसकी इच्छा थी कि विश टू विजिट द जेस्टर। आंसर बी फॉर बॉय। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। पहला लाइन सत्य है, द जेस्टर एंजॉयड मैक्सिमम लिबर्टी, जेस्टर को खूब छूट दे रखा हुआ, सत्य है ना। लाइन ट्रू पूछ रहा है, तो सही कहा दूसरा है, द जेस्टर इज सेटिंग फ्री कहा उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सा लाइन गलत है, डी लाइन गलत है। द जेस्टर फेल ऑन हिज नीज एंड प्लीड फॉर सम कंसेशन ऑफ द, मतलब आधा लाइन तो सही है, गिरा था, लेकिन उसने कहा था कि मुझे माफ कर दो,
उसने ये नहीं कहा था कि तुम मृत्यु दे रहे हो ना, हमको 10 वर्ष सजा दे दो, ऐसा नहीं कहा था। वो तो जीवन की भीख मांगा था। चूज द वर्ड विच इज द मोस्ट नियर, साइनोनिम्स ढूंढना है। ओवरलुक्ड का मतलब क्या होगा? साइनो। इग्नोर्ड, नजरअंदाज करना। कंडेम का मतलब सेंटेंस, सेंटेंस मतलब सजा। स्पेयर मतलब सेव। न्यूसेंस मतलब ट्रबल। जेस्टर कहते हैं क्लाउन को, जेस्टर क्लाउन। अम्यूज का उल्टा क्या होगा? एंटरटेन, नहीं उल्टा ढूंढना, एंटरटेन तो साइनो हो जाएगा। अम्यूज मतलब मन बहलाना, डिस्गस्ट हो जाएगा बी, डिस्गस्ट। लिबर्टी का स्लेवरी, लिबर्टी का स्लेवरी। अल्टर का कॉन्टिन्यू, प्लीडेड का ऑर्डर, सी प्लीडेड का ऑर्डर। बन गया ना। अब क्या करना है, तो किताब रहने से मजा आएगा। तो कॉम्प्रिहेंशन का बुक आपको चाहिए ही होगा। आप किताब नहीं लाए हो, किताब रहता तो आप पढ़ते लिखते तो अच्छा था। ठीक है, तो कल फिर चलेगा कॉम्प्रिहेंशन, किताब लेकर के आपको आना है। प्रैक्टिस जितना करोगे समझ में आएगा। घर पे तुम बनाना, तो बना सकते हो।